अरे सुल्तान तू अंदर आना। कौन है? दोस्त है मेरा। तो दोस्त है तो क्या घर पे उठा के आ जाओगे क्या? किसी को भी मुंह उठा के यहाँ पे ले आते हो? बाहर जाके बात करो। अरे छोड़ना इसकी बात, तू अंदर आ। अब अरे कोई बात नहीं, भाभी जी को लगता है हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, तू बाहर चल ना, बाहर ही बात कर लेंगे। अरे तू छोड़ना, वो हमेशा ऐसे किचकिच करते रहती है। तू अंदर आना। भाभी जी आओ ना। अरे चलना, बैठ भाई, बैठो बैठो। ज्योति पानी लाना जा रहा। ला रही हूँ। और बता भाई, कैसे कैसे आ गया तू आज यहाँ? वो 1 मिनट रुक। क्या हुआ? रुक तो सही। सब ठीक तो है ना? ये ले, बहन की शादी कर रहे हैं, उसी का कार्ड है। तुझे, भाभी को और पूरे परिवार को आना है। वाह, अच्छी बात है ये तो। कब कर रहे हो वैसे शादी तू? अब 16 जुलाई की है। अच्छा, कहाँ पे हो रहा है शादी? अब गांव से ही शादी करेंगे। लड़का ना कानपुर का है, बहुत पढ़ा लिखा है और जिम्मेदार भी है, अपना घर संभालता है और कानपुर में बहुत बड़ा घर है और यहीं दिल्ली में ही रहता है वो भी। अच्छा, तब तो बढ़िया है भाई। शहर में रहेगी तुम्हारी बहन, उसका भी सपना था ना कि पढ़ाई आगे करने का, पढ़ाई भी कर लेगी। हाँ, और लड़के वाले से बात भी किए हैं, तो लड़के वालों को भी कोनो दिक्कत नहीं है अगर हमारी बहन आगे पढ़ाई करे तो। और देख, हमारी शादी में तो तू नहीं आया था, लेकिन अगर बहन की शादी में नहीं आया ना तो ये गलत बात हो जाएगा फिर। प्रॉमिस, तुम्हारे शादी में नहीं आए क्योंकि मजबूरी में बंधे हुए थे, आ नहीं सकते थे। पर तुम्हारे बहन की शादी में हम जरूर आएंगे क्योंकि तुम्हारी बहन हमारी बहन है। आया बात समझ में? वो तो वक्त आने पे पता चलेगा, तू आता है कि बहाने बना देता है। पानी। पानी पी भाई। और बता, तेरा क्या सब चल रहा है आजकल? हाँ, सब ठीक ही चल रहा है। घर तो काफी सुंदर बना लिया है तूने। हाँ, जब रहना ही यहीं पे तो सोचे कि बना लेते हैं एक अच्छा सा घर। घर तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। चाचा का ना सपना था कि तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने और कुछ बड़ा करे। चाचा ना आज तुझे देखते होंगे तो बहुत गर्व महसूस करते होंगे। चाचा होते तो बहुत खुशी होती उनको। क्या कर सकते हैं, जब तक उनको हमारे साथ रहना था तब तक रहे। अब ऊपर वाले का बुलावा आ गया, चले गए। अब इसमें मेरे जोर थोड़ा ना चलेगा। अब ऊपर वाले की मर्जी के आगे कहाँ किसी की चलती है। हाँ। वैसे बात बोलो, बुरा ना माने तो। अरे बुरा क्यों मानेंगे, बोल। पर तू शर्मा शर्मा के क्यों बोल रहा है? खुल के बोल, अपना घर है। अभी थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी लग रही थी, कोनो बात है क्या? लड़ाई वड़ाई हुई है तुम्हारी? अरे लड़ाई उड़ाई नहीं, ऐसी ही है ये। अब मम्मी पापा के कहने पे हम शादी कर लिए ना, ये आज तक हमें समझ पाई ना इसे हम समझ पाए। हम जो भी चीज़ करते हैं वो इसको पसंद नहीं है। हम तो इसके खुशी के लिए ना जाने क्या क्या चीज़ें करते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त यार मिलने आते हैं या कोई गांव से आ जाता है तो वो इसको ना चिढ़न मचता है। इसको पसंद नहीं है कि कोई इसके घर में आए। तो गाँव से जो भी लोग आते हैं मैं ऑफिस में ही मिलता हूँ या बाहर मिल लेता हूँ। अब लड़ाई क्यों करे घर में, आपस में रह के किचकिचबाजी फिर अच्छा नहीं लगता है। अब शादी किए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि छोड़ सकते हैं, निभाना तो पड़ेगा ही। अब ये हमें समझ नहीं पाती है, हर बात पे लड़ाई करते रहती है और मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार पे टोकते रोकने का। जो मर्जी करो अपना, मुझे कितना देर रहना होता है। रात को आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, सुबह फिर ऑफिस में ही। आज तो संडे था तो छुट्टी था। चल अच्छी बात है, घर ना वैसे भी संभाल के चलना चाहिए। इस मामले में ना तेरी भाभी बहुत अच्छी है, ये कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करती है। जो देता हूँ, जैसा देता हूँ उसे मैं गुजारा कर लेती है, हमेशा खुश रहती है और हमें भी खुश रखती है। कभी किसी चीज की तकलीफ महसूस नहीं होने देती। हे जी, बस आप हमारी तारीफ करना बंद कीजिए। आप खुद इतने अच्छे हैं ना, इसलिए आपको हम ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे भाभी जी भी बहुत अच्छी है। अब पर अभी नई नई शादी हुई होगी तो समझने में दिक्कत हो रही होगी ना। हमारी मम्मी कहती है कि दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो बात करने से हल ना हो। आप एक बार भाभी जी से बात करके देखिए, जरूर कोई ना कोई बात होगी। हाँ अच्छा ठीक है, फिर शादी में जरूर आना है तुझे। भाभी को भी लेके आना, मना लेना कैसे भी, है ना? अरे हम लेके आएंगे, तू टेंशन बिल्कुल मत ले। आया बात समझ में? खरीदारी वर्दारी हो गया है? हाँ, बस
चल ही रहा है, हो ही जाएगा खरीदारी। अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं। अरे ऐसा कैसे, खाना पीना खा के जाइयो, रुक खाने का प्रबंध करवाते हैं हम। नहीं नहीं, खाना वाना नहीं, भाभी जी और गुस्सा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। हम चलते हैं, है ना? चलो। अच्छा रुक 2 मिनट, चले जाइयो। अरे ये ले, तेरे बहन के शादी के लिए कुछ पैसे मैंने तेरे बहन के लिए जोड़ रखे हैं। मैंने सोचा था कि जब तेरी बहन का शादी होगा मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा, पर आने में मुझे लेट हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ चीजें दिला देना तू, मुझे अच्छा लगेगा। पकड़। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप? एक तो भाभी हमसे पहले ही नाराज है, अगर उन्हें पता चल गया कि आप हमें इतने सारे पैसे दे रहे हैं तो आप दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप दोनों की गृहस्थी खराब हो। पैसे हम कमाते हैं, अब लोगों की भाभी नहीं। आया बात समझ में? तो इस पैसे पर अधिकार मेरा है, और ये मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है, तो इसकी बहन मेरी भी तो बहन है। तो अगर मैं अपने बहन को पैसे दे रहा हूँ तो इसमें हमारी बीवी क्या करेगी? अगर वो लड़ाई करती भी है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आपस की ये चलती रहती है। तो ये पकड़, ज्यादा सोच मत ले। अरे तेरी भाभी ठीक कह रही है, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, मत दे, हम काम चला लेंगे ना, हो जाएगा सब। मेरी बात सुन, अगर तू चाहता है कि तुम्हारी भाभी ये देते हुए पैसा देखे और हमसे लड़ाई करे तो तू पैसे मत ले। जब तक तू नहीं लेगा मैं ऐसे ही हाथ में पकड़े रहूंगा, और थोड़े दिन में वो घूम के फिर के जरूर आएगी तुम्हें देखने। अगर वो पैसे देते हुए देख ली तो फिर मुझे गाली पड़ेगी। अगर तू चाहता है कि मैं गाली सुनूं तो तू मत ले पैसे। अरे नहीं नहीं, अरे ले और बैग में डाल ले इसे। तेरे बहन के लिए हम रखे थे ये, कि जब तेरे बहन का शादी होगा तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा ना। तुझे एक बात बताऊं, बता। पैसों की जरूरत तो हमें भी थी। अब तुझे पता है ना कि शादी ब्याह में कितना ज्यादा खर्चा होता है, लड़के वालों का कपड़ा भी हमारे यहाँ से ही जाता है, अब उसमें खर्चा होगा, इतना सारा खर्चा होता है, बुकिंग करनी होती है, पंडाल वंडाल लगवाना होता है, और तो और लड़कों वालों को सोने वोने की चेन जितना ही हो सके। वैसे तो वो लोग मांग नहीं रहे कुछ, बहुत अच्छे घर से हैं, लेकिन अपना भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि हम अपनी तरफ से भी कुछ दे अपनी बहन को। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं फर्ज बनता है, भाई है तू, अगर तू नहीं देगा तो उसे कौन देगा? देख, उसके घर वाले कुछ बोले या ना बोले, आस पड़ोस वाले तो ताना तो जरूर देंगे ना उसे। तो ये चीजें क्यों करनी है? शादी तो जीवन में एक ही बार होता है, तो जितना हो सके उतना तू करेगा उसके लिए, और हम भी करेंगे क्योंकि वो मेरी भी बहन है। शादी से 2-4 दिन पहले हम आ जाएंगे, हमसे जो हो सकता है हम जरूर करेंगे उसके लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, फिर हम निकलते हैं, शाम की ट्रेन है हमारी। अरे कहाँ निकलता है, आज यहीं पे रुक जा, कल चले जाइयो। भाभी अगर सुनेगी ना कि हम रुक रहे हैं यहाँ पे तो भाभी तो और आग बबूला हो जाएगी। अरे कुछ नहीं करेगी तुम्हारी भाभी, मैं हूं ना, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। आज यहीं पे रुक जा, कल चले जाइयो। अरे तू भी गाली सुनेगा और हमें भी गाली सुनवाएगा, तू रहने दे, हम चलते हैं। और जब तू आएगा ना गाँव में तो आराम से रुकियो 5-6 दिन, गाँव में आराम से समय बिताएंगे साथ में। ट्रेन कब की है तुम्हारी? 10 बजे रात की है। अभी तो 5 घंटे बचे हुए हैं। एक काम कर, चल तुझे दिल्ली घुमाते हैं, ठीक है? भाभी जी भी पहली बार आई है दिल्ली, तो दिल्ली घुमा देते हैं तुम्हें, हैं? बाहर डिनर उनर कर लेंगे, ठीक है? क्या कह रही थी? लाल किला देखना है इसको। लाल किला देखना है, चलो मैं दिखाता हूँ, आ जाओ।